हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर। जैसा कि हम अब तक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को फिनिश कर चुके हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पार्ट को फिनिश कर चुके हैं। तो इसी क्रम में बच्चों मैं लेके आया हूं आज इसका सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बच्चों मैं सेकंड कराऊंगा, थर्ड आपको खुद करना है। मैंने सब कुछ करा दिया है इसका। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है करने के बाद, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। ठीक है बच्चों, बाकी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप सभी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। बच्चों अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय है नहीं। ठीक है, और मैं धमाकेदार तरीके से मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे, तो मैथ्स आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। तो बच्चों जैसा कि हम अभी तक ट्रिक या टेक्निक लगाते आए हैं, जो हमने सीखी है अभी तक, टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, उसी से इसको भी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस assume let us assume on the contrary that 7 root 5 is rational। बच्चों हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इसमें, then there exist o prime positive integers a एंड बी। ये इस तरह से है बच्चों, नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ना तो ए जीरो है और ना बी जीरो है। को प्राइम बच्चों बार बार आ रहा है, आपको तो समझ आ ही गया होगा। मैं हर बार बताता हूँ, जब भी एक क्वेश्चन में आया है हर बार मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बिटवीन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे लाइक दैट आप 6 7 ले लो, इनके बिटवीन 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। समझ आ रहा होगा बच्चों को, मैं रफ कर देता हूँ ताकि आप इनसे कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। ठीक है बच्चों, कि कैसे आ गया क्या है। ठीक है, तो बच्चों आगे लिखेंगे हम, सच दैट सच दैट 7 √5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। आपको पता है ए बी क्या है, यहाँ पे को प्राइम है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 7, इसको इधर लेके आएंगे नीचे, इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में, यानी कि डिवाइड में। इसको लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 रूट इक्वल्स टू ए अपॉन 7 बी। ये स्टेप बच्चों समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब बच्चों आगे स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सिंस सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट क्या मिलेगा बच्चों में, ए अपॉन 7 बी इज रेशनल ठीक है बच्चों, हम फिर आगे लिखेंगे, एंड सो √5 इज रेशनल बच्चों अब आप बताओ ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, क्योंकि √5 होता है इरेशनल और हम यहाँ कह रहे हैं ये रेशनल है। ठीक है, और ये हमने माना आपको क्या, को प्राइम के बीच में कोई फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इरेशनल है। तो बच्चों हम आगे लिखेंगे इसमें, दिस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट 7 √5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इज इरेशनल, सो आवर एज्यूमशन इज नॉट
करेक्ट, नॉट करेक्ट। समझ आया बच्चों? यानी कि यहाँ पे ये आ रहा था रेशनल, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज 7√5 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो जो हमने बच्चों जो हमने एज्यूमशन की थी वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस हैंस √7 7√5 हैंस 7√5 इज इरेशनल, इरेशनल। बच्चों इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। मैंने बच्चों एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। किसी भी थ्योरम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आपके डाउट पे, जो भी आपके डाउट होंगे उनको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों जल्द ही न्यू लेक्चर में, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पढ़